हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी, अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे, बहुत ही कम लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारी किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पे अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग कि जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके, ये सैक्रल चक्र के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्र, जो कि मैं भी बता रही थी। गाइस, इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अगर आपका पर्सन है लाइक है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्र ब्लॉक्ड है, इस पे आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्र एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्र ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, और आपका ये मणिपुरी चक्र जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्र की, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। ओके, ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्र की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं,
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता, और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाप जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। लाइक जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है, बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में, जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं, हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है, तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है, तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना, जैसे कि इस तरीके से। मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइज अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइज यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती है ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर आप, मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं।
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो टॉरस, जैसा कि मैंने इंट्रो में सारी जानकारी आपको दी, और अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने हिसाब से जो भी मैसेजेस होंगे लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे मैच करें, जो भी मैसेजेस आपके पास्ट से करंट से मैच करें उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा औरों के लिए। ओके, एंड गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये रीडिंग सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, अगर आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ मेजर आर्काना के थ्रू यहाँ से आपके लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी कि इस रीडिंग के दौरान वृषभ राशि के लाइफ में क्या एक मेजर होने वाला है चेंज। ये कार्ड खुद से आया हुआ है, तो मैं इसी कार्ड को लेती हूँ। एंड अंडर डेक कार्ड हमारे पास है दी फूल। आप देख लीजिए यहाँ पे इन कार्ड को गाइज, मैं आपकी रीडिंग के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ मैं सारी चीज़ों को कलेक्ट करके यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स के गाइडेंस के साइड से, यूनिवर्स की तरफ से मैं मैसेजेस लूँगी कुछ। ओके, आपके लिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये सारे कार्ड्स मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ, इनको मैं आपकी रीडिंग के एंड अप में देखूँगी। ओके, वन मोर कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स। अंडर डेक यहाँ पे है एम्प्रेस, वेरी गुड। सो ये हो गया। एंड गाइस, मैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। ये है हमारे पास, आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, आपके सामने। एंड यहाँ पे ये कुछ इनिशियल्स मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। सारी चीज़ें ये आपकी रीडिंग के एंड में मैं देखूँगी। ओके, ओके, सो हमारे पास इनिशियल्स भी आ गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो चैनल्ड मैसेजेस लास्ट में हम देख लेते हैं आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस होते हैं। ओके, टॉरस, समर कार्ड। जस्ट सेकेंड गाइस, कार्ड काफ़ी फ्लिप हो रहा है। ओके, सो मैंने मैसेजेस सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली हैं गाइस, ये यहाँ पे हैं। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैं आपके पास्ट एनर्जी देखूँगी, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है।
ओके। सो अगर आपसे ये रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है पास्ट की एनर्जी, तो आप रीडिंग को लीव कर सकते हैं। सेकेंड टाइम आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। जस्ट सेकेंड गाइस, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज यहाँ पे ये जो भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ ये आपके और आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी के लिए कार्ड्स हैं। ओके, मैं सारे कार्ड्स को पहले ले लेती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो मुझे 1 कार्ड यहाँ पे और चाहिए यूनिवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो हमारे पास 101 कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी उन आपके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की राशियाँ। तो हमारे पास जो कार्ड हैं गाइज यहाँ पे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है हर्मिट एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी। राशियाँ जो हैं यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एंड उसके बाद एयर साइन की एनर्जी है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जी है। ओके, एंड गाइज यहाँ पे आई थिंक कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी है। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप में आपकी टाइमिंग की अगर बात की जाए गाइज, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप मुझे 9 से 10 साल का ये रिलेशनशिप लग रहा है आप लोगों का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप मुझे ये लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। ओके, तो 9 से 10 साल मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। बहुत कम ही लोग होंगे गाइस जिनसे ये रीडिंग ये रेजोनेट करे कि उनके लिए 1 साल या फिर 2 साल का ये रिलेशनशिप होगा, 1 या 2 साल का। बट मुझे मैक्सिमम 9 से 10 साल की ये रिलेशनशिप लग रही है। कुछ लोगों के लिए 9 to 10 मंथ्स भी होंगे। ओके, एंड 1 and 2 ईयर भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे और कोई यहाँ पे ईयर नहीं दिख रहे हैं। बात करते हैं आप लोग मिले कब हैं अपने इन पर्सन के साथ, और हो सकता है कि 20 to 25% यहाँ पे ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपका और इनके साथ आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। एंड कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आप लोगों की आपके इन पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, आप लोग सेपरेट हुए हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि मैरिड थे और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। एंड कुछ ऐसे लोग जिनका आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी अच्छे से आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, बट जैसे ही कोई रिलेशन को आगे मूव करने की बात हुई, वहीं से आप लोगों के बीच में सेपरेशन चलने लगा। बात कर लेते हैं गाइज़, ये पर्सन हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद ऑलरेडी कोई सिंगल मदर थी या फिर सिंगल फादर, या फिर आप मैरिड थे और आपका सेपरेशन हो चुका था और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं जिनके साथ आपका फिर से पैचअप हुआ है, फिर से आपकी ये लाइफ में आए कोई ऐसे पर्सन जिनको आप चाह रहे थे। और जैसे ही आप इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपने कोशिश की कि फिर से आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको वो खुशियाँ देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको इन्होंने भी सेम वही चीज़ें की जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था। ये इनके भी बारे में आपको वही चीज़ें पता चली शायद अचानक से, जिससे रिलेटेड आपको काफ़ी हर्ट हुआ। और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं, वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों को कुछ काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने पर्सन से रिलेटेड जो सेपरेटेड हैं और जो सिंगल हैं, जो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड शायद आप लोगों को काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट था किसी ऐसे पर्सन का जो कि जिस हिसाब से आप हैं, जैसे आप अपने आप को सोचते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ लॉयल हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आप इस तरीके के पर्सन को अपनी लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया है। और हो सकता है ये सारी चीज़ें आप तब कर रहे थे जब आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से ब्रेकआउट हुए थे। आपके साथ ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हुई थी जब आपने अपने तरफ से 100% दिया था, बट आपको चीज़ें कुछ नहीं मिली थी। तो आपने शायद ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की और आपके सामने एक ऐसे पर्सन आए भी, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है।
तब आप दोनों लोग एक दूसरे को मिले हैं। बट मिलने के बाद भी कुछ ही टाइम बाद, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों के लिए 1 साल बाद, कुछ लोगों के लिए 2 साल बाद ही आप लोगों के बीच में फिर से सेपरेशन हुआ है। और उस सेपरेशन से आपको शायद बहुत ज़्यादा आघात लगा है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हुआ है कि आखिर आपके ही साथ ये क्यों, बार बार आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट गाइज़, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों ये चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि शायद आपको अपनी लाइफ का सोल पर्पस जानना है। इस वजह से यूनिवर्स आपको बार बार इस कंडीशन में ले आ रही है। और आपको जब तक इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आपका ये साइकिल चलता रहेगा, इस तरीके से आपके साथ होता रहेगा। इसीलिए आप पहले अपने सोल पर्पस को जानें, ये कंडीशन क्या होती है, क्यों ऐसे रिलेशनशिप में हम आते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, ट्विन क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, और हम क्यों इस तरीके से बार बार ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इंट्रो को आप देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और शायद आप अपने आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं इस चीज़ को देख के। बट यहाँ पे कुछ लोगों को तो मैं देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोगों ने अपने लाइफ पर्पस को जानने के लिए रास्ता भी खोजना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों को हो सकता है 5 to 10% लोगों को ये भी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये कनेक्शन कोई ऐसी वैसी कनेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी है। आपको कुछ ना कुछ एंजल के थ्रू आपको मैसेज मिलते होंगे, कुछ आपको एंजलिक नंबर दिखते होंगे, मास्टर नंबर दिखते होंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता चल करना, और आप लोग कुछ लोग कर भी रहे हैं कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं हैं। तो ये आपकी पास्ट से चीज़ें मैं जहाँ तक मुझे पता चल पा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास है गाइज हाई प्रीस्टेस। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इन दौरान जब भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, तो बहुत से लोग हो सकता है कि 3 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे, आप लोगों ने इन दौरान में इस हर्ट पीरियड में, इस सेपरेशन पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोगों ने शायद लोगों को हीलिंग करना शुरू किया है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप लोग। आपने सोशल वर्क करना आपने स्टार्ट किया, बहुत से लोगों की आपने मदद करनी शुरू की है, चैरिटीज़ वगैरह शुरू किया है, ये सारी चीज़ें आपने की है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी इश्यूज़ होगी, और बहुत जो भी यहाँ पे ये दिक्कतें हुई हैं फैमिली को लेके, यहाँ पे दिक्कतें, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, सो मैं करंट की एनर्जी आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा था गाइस, तो इसीलिए मैंने बहुत डिटेल्स में आपको नहीं बताया, बट मोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दिया है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइज। ये आपके करंट एनर्जी के लिए कार्ड्स है। हमारे पास है जस्टिस, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड अंडरटेक कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे करंट में एनर्जी में जो देख पा रही हूँ गाइज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन वाटर साइन के होंगे यहाँ पे, एंड हो सकता है कि आप लोगों के बीच में आपके इन्हीं वाटर साइन का कोई ऐसा पर्सन होगा जो आप लोगों की लव लाइफ में पहले तो आपके पास्ट में काफ़ी इफ़ेक्ट किया है, बट अब इस करंट टाइम में इन्हीं की वजह से आप लोगों की लव लाइफ में काफ़ी आप लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है इन्हीं साइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम जो आई थी, और अब वो इन्हीं की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी, और आप लोगों के बीच में रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे गाइज इतने प्यारे कार्ड आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजर आरकाना का कार्ड, मेजर आरकाना का कार्ड, यहाँ पे मेजर आरकाना, और हमारे पास 2 माइनर आरकाना है यहाँ पे। तो गाइज इतने सारे आरकानास कार्ड आए हुए हैं, तो ज़रूर इस करंट फीलिंग में आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने पहले ही अभी बोला था पास्ट में कि आप लोगों ने इन सेपरेशन के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी हैं, हीलिंग की, लोगों को मोटिवेशनल करने की, हेल्प करने की, और देखिए यहाँ पे स्टार आ गया। हो सकता है कुछ लोगों ने आप इस दौरान आप इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो अप किया है, आपने इतना ज़्यादा अच्छे से अपने ऊपर वर्क किया है, हीलिंग की है, सेल्फ लव किया है, जिसकी वजह से शायद आपको काफ़ी नेम फेम मिला है, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे गाइस पेज ऑफ कप्स है, तो ये जो कप होता है, ये जो कार्ड होता है, ये हमें एक
बैलेंस की तरफ मुझे दर्शाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये लड़का खड़ा हुआ है, इस कप में इस मछली को देख रहा है और उसे ये नहीं आभास हो रहा है उसकी ये मछली अचानक से गिर भी सकती है, तो वो बैलेंस बनाए हुए है। तो गाइस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आप लोगों को आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना है। ओके, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी आप लोगों को करंट टाइम में मौका तो मिलेगा। आपके पर्सन के साइड से जो भी बातें नहीं हो रही थी, ब्लॉकेज थी, सेपरेटेड जो लोग थे, अगर स्टकनेस थी किसी चीज़ को लेके, तो बातें आपकी होंगी। आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे बात करने के लिए अपने पर्सन के साथ, तो आपको आपकी ये बात ज़रूर सुन ली गई है। आपका ये विश ज़रूर करंट टाइम में पूरा हो रहा है। आपको कॉल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मिलने आ सकता है, कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है। जो सिंगल है उनके लिए एक नया रिश्ता आ सकता है, नया प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो एक ऐसा पर्सन होगा जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके कुछ लोगों के पास्ट पर्सन आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं। डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आप किसे सेलेक्ट करो, बिकॉज यहाँ पे गाइस 5 ऑफ कप्स है। आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे चूज़ करो। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, 3 कप गिरे हुए हैं उनको देख रहा है, बट पीछे के जो 2 कप हैं उन्हें वो नहीं देख रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है, जस्टिस आपको करना है, अपने बारे में आपको ही देखना है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। सारी चीज़ें इस करंट टाइम में आपको भर भर के खुशियाँ मिलने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपने अफर्मेशन किए हैं, जो भी आपने प्रोसेस किए हैं अपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी कर्मास किए हैं, जितना भी लोगों ने आपको कहा आपने वो सारी चीज़ें की, तो उन सारी चीज़ों का आपको इस प्रेजेंट टाइम में फल मिलने वाला है। कुछ लोगों को तो हो सकता है कि आभास भी हो गया होगा कि चीज़ें आपको दिख रही होंगी, क्योंकि इसके पहले अंडर डेक कार्ड में हमारे पास हाई प्रेस्टिस था। हाई प्रेस्टिस का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें आभास होने लगती हैं, चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं, आप इतने ज़्यादा, आपका इंट्यूशन जो होता है वो हाई हो जाता है। हम जब भी खुद की हीलिंग करते हैं ना, तो हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं ना वो काम करने लगते हैं। तो कुछ लोगों को तो शायद एंजल के थ्रू गाइडेंस भी मिलते होंगे कि हाँ अब आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। और आप ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, तभी आपकी ये चीज़ें फॉलो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ओके, जस्ट सेकेंड गाइस। सो नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या है। गाइस सन का कार्ड दिखा है मुझे, अभी सन का कार्ड दिखा है, तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये कार्ड खुद से आया है तो मैं इसे ले रही हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन। हाई प्रिस्टिस की मैंने बात की थी गाइस, हाई प्रिस्टिस यहाँ पे आ भी गया, द वर्ड, वेरी गुड। अंडर डेक कार्ड है 4 ऑफ कप्स। सो गाइस आने वाला फ्यूचर आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो चीज़ें आपके हाथ में है। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रिस्टिस है, दी फूल है, दी वर्ड है, 3 कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना के हैं, विक्ट्री है, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस सबसे पहले नियर फ्यूचर में आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये कप लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे, नया ऑफ़र आपको देंगे, प्रपोजल देंगे, देन आपको कहीं ना कहीं दूर लेके जाके आपके साथ वो लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से विक्ट्री है, आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं जो आप चाह रहे हैं, सब कुछ आपके ही पास है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टिस है। तो आप जो भी चीज़ें इन दौरान में मैनिफेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपने अभी तक सपने सजो के एक बकेट में आपने रखा था ना, एक आपने कैरी बैग में रखा था ना, उन सपनों को आप एक एक करके आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उनको सोचिए, उनको ये इस तरीके से आप यूनिवर्स को मैसेज दीजिए, इस तरीके से सोचिए कि आपके साथ ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। क्योंकि आप जो चीज़ें सोचोगे, जो चीज़ें यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास ट्रांसफ़र करोगे, वही चीज़ें आपके साथ होंगी, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टिस है। ओके, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे दी वर्ड है। तो गाइज आपकी लाइफ का जो भी ये चैप्टर है, वो चैप्टर अब एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। यहाँ पे दी फूल है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये दोनों कार्ड एक साथ आए हुए, ये दोनों कार्ड हमें यही दर्शाते हैं कि लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। तो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, आप लोगों की लाइफ में कोई चीज़ें बहुत ही बिग तरीके से, बहुत ही मेजर रोल के तरीके से आप लोगों की लाइफ में एक चेंज होने वाला है। आपके नियर फ्यूचर में एक ऐसा बदलाव आएगा कि जिसको शायद आपने शायद ऐसा
बहुत पहले शायद सोचा रहा होगा और फिर अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। बट हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, चीज़ों को बार बार ये सोचते हैं कि वो ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं जो आप सोचते थे अपने पर्सन को लेके, पार्टनर को लेके, तो वो चीज़ें आप सोचते रहिए और ये आने वाले फ्यूचर में आपको ज़रूर पूरी होती हुई आपको दिखेंगी। ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स ने ऐसे कार्ड ही दिए हैं आपके लिए। अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस आप अभी भी देखिए ऐसी एनर्जी में अगर रहेंगे, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप पास्ट की चीज़ों को सोचेंगे, जो चीज़ें कुछ गलत हुई हैं तो उन चीज़ों को लेट गो करिए, उन चीज़ों को मत सोचिए। जो अभी प्रेजेंट में आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स जिस तरीके से आपको ये नया कप दे रही है और जो भी नए सिरे से आपके पर्सन अगर आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट किया जाए, तो आप उस तरीके से फिर से न्यू बिगनिंग करिए अपने इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड अब मैं सारी चीज़ें जो मैंने आपके लिए कलेक्ट की थी वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस मैसेजेस था उसे देखते हैं। हमारे पास है ड्रीम, तो जो भी आपकी ड्रीम है वो पूरी हो रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे, आई थिंक दिख रहा होगा आपको ये ड्रीम। जस्ट सेकेंड गाइज, आई थिंक लाइट बहुत पड़ रही है। सो हमारे पास है ड्रीम एंड यहाँ पर है, देख लेते हैं, जुलाई एंड सेप्टेम्बर एंड यहाँ पे है टाइमिंग गाइज आपके लिए आ गई है वाइट एंड ब्लू। तो जुलाई एंड सितंबर में आपके लिए हो सकता है बहुत कुछ गुड न्यूज़ हो। लाइटिंग, आप दिए लगाएं मंदिरों में, अपने घर के मंदिर में। यहाँ पे है रीयूनियन, तो गाइज आपका रीयूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है। रीयूनियन का यहाँ पे मैसेज भी आ गया है आपके लिए। रिसीव गॉड ब्लेस, तो भगवान आपको, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको बस रिसीव करना है। लेट गो, तो चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। अगर जो चीज़ों को लेके आप पकड़ के बैठे हुए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टक हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और आपको बार बार निगेटिविटीज़ फील होती है, तो उस चीज़ को आप लेट गो करिए। डोनेट, तो जो भी आपके सामर्थ्य उस हिसाब से डोनेशन करें। यहाँ पे है ट्रस्ट, तो खुद पे फैथ बनाए रखें, अपने लव पे ट्रस्ट रखें, गॉड पे ट्रस्ट रखें 100%। तो हमारे पास यहाँ पे है गुड कर्मा, तो गाइस गुड कर्मा करें, किसी के भी साथ चीट ना करें, कोई अपना बैड कर्मा करके अपना कर्मास ना बना लें। जनवरी एंड अप्रैल ये आपके लिए मंथ हो सकते हैं रीयूनियन के, या फिर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ओम साई राम, ये भी आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस में क्या है। हमारे पास है मदर एंड फादर इश्यूज़, तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे है जुलाई काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है गाइस मंथ का, तो हो सकता है कि जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे पास है नवंबर एंड ये टाइमिंग है गाइस, टाइमिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 17, 18, 20, 22, 6 एंड 9 ये नंबर है। डेट बर्थ हो सकता है। आई लव यू फॉरएवर। एंड हमारे पास है यहाँ पे अप्रैल का मंथ है यहाँ पे, उसके पहले भी आया था स्टार आई लाइक योर आई। सो एंड यहाँ पे है फैमिली इशू एंड यहाँ पे है चक्रास, तो फैमिली इश्यूज़ है, आप चक्रास वगैरह पे वर्क करें, हीलिंग करें, तो जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बिलीव योर लव, यहाँ पे है यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ, हस्बैंड, यू आर माई ऑल, तो आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ हैं। जेमिनाई यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे है सॉरी, यहाँ पे है 9 नंबर। हमारे पास है यहाँ पे पास्ट पर्सन, तो गाइज़ आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। आप वेट करें। यहाँ पे है हमारे पास रिमेंबर योर प्रॉमिस, अगर आपने कोई मन्नत वगैरह की है, भगवान से कोई विश वगैरह मांग के और उसको पूरी नहीं की है तो वो पूरी करें। एंड यहाँ पे है फैब्री मंथ। ओके, सो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या थे जो यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस थे। हमारे पास है चैंटिंग लाइक योर मंत्र, तो जो भी मंत्र आपको चैंट करने होते होंगे या फिर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे कुछ मंत्र आए हुए थे गाइस, तो उसको आप कर सकते हैं सुबह शाम जब भी आपका मन करे। जजमेंट, तो आपके साथ गाइस जजमेंट होगा, न्याय होगी। यहाँ पे है बटरफ्लाई, आपका जब भी रीयूनियन होना रहेगा, आपको 555 या फिर बटरफ्लाई दिखेगी तो आप समझ जाइएगा आपका रीयूनियन बहुत पास में है। प्रे टू गॉड एंड ट्रस्ट,
तो ट्रस्ट रखें और गॉड से प्रे करें, जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने कार्ड आपको दिखाया था कि जो आया था हमारे पास था स्ट्रेंथ एंड दी फूल के कार्ड ऑलरेडी पहले भी थे आपके कार्ड में। तो गाइज एक बिग न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग आपकी लाइफ में होनी है, आपके उन्हीं पर्सन के साथ जिनका आप वेट कर रहे हैं 50% to 60%, उन्हीं के साथ। ओके, न्यू सिरे से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य और फेथ बना के रखना है, स्ट्रेंथ बनाए रखें और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं। देन यहाँ पे हम इनिशियल देख लेते हैं, देन आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। 10, 31, यहाँ पे है हमारे पास ई लेटर, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है जी। ये नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, 6 या 9 नंबर ले लीजिएगा गाइस। तो 13 है हमारे पास, यहाँ पे है 9 आ भी गया, यहाँ पे है 19, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है हमारे पास 15, यहाँ पे है वी लेटर, 28 एज भी हो सकती है, 21, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 29, यहाँ पे है 17 एंड यहाँ पे है ए लेटर, यहाँ पे है 27 एंड द लास्ट है 2। सो गाइज़ ये जो लेटर हैं ये आपके नेम के या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, लास्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप रहते हैं वो हो सकते हैं। नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।